हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिकल कार्डव्हील पर। तो आज के हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि इन द फिगर गिवन बिलो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट M and N of the side AB and CD of the quadrilateral ABCD are perpendicular to both. Prove that the other side of the quadrilateral are equal. इसका सिंपल सा मतलब है फ्रेंड कि आपको एक फिगर दिया गया है। हालांकि आप इस फिगर को ट्राइपीजियम कह सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको ट्राइपीजियम आप कह सकते हैं। बट हमें क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और इस क्वाड्रिलेटरल के AB और DC साइड के मिड पॉइंट को इस तरीके से मिलाया गया है जिससे कि MN जो लाइन है फ्रेंड वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है साइड AB और साइड DC पर। तो हमें यह प्रूव करना है कि इसका जो दो अदर साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी AD जो है इक्वल होना चाहिए BC के। यही चीज हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको आखिर कैसे सोल्व करेंगे। तो यार इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना होगा कि आखिर हम ऐसा क्या करें इसमें जिससे हमें साबित कर पाएं कि AD जो है BC के इक्वल होगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आपको ये बताया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि अगर किसी ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका क्या होता है, CP/CT ऑलवेज क्या हो जाता है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसी का इस्तेमाल करते हुए, यानी उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस चीज को साबित कर दें कि AB जो होगा BC के बराबर होगा। ये चीज हम लोग साबित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए फ्रेंड हम लोग M और D ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। M और D पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए मिला दिया। सिमिलरली हम लोग पॉइंट M और पॉइंट C को भी क्या करेंगे, मिला देंगे। लाइन आप स्ट्रेट रखिएगा, कॉपी पर अच्छे से बनाइएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैच कर दिया, इन दोनों लाइन को आपस में मैच कर दिया। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ, दो ट्रायंगल क्रिएट हो गया। कौन कौन ट्रायंगल क्रिएट हो गया, तो ट्रायंगल MDN और ट्रायंगल MNC, ये दो ट्रायंगल हो गया ना। तो चलिए हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। इससे क्या होगा फायदा, वो चलिए हम लोग को आगे पता चल जाएगा। हालांकि देखिए आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं स्ट्रक्चर में कि M और D को हमने मिलाया, M और C को हमने मिलाया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, यानी ये दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल MND एंड ट्रायंगल MNC। अब देखिए कि किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया था कि इन दोनों, यानी AB और DC, इन दोनों के मिड पॉइंट से क्या किया गया है, इस लाइन को ड्रॉ किया गया है। यहां पर आपको बताया गया ना है कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट M and N, यानी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो अगर मिड पॉइंट है फ्रेंड, तो जितना DN डिस्टेंस होगा उतना ही NC भी डिस्टेंस होगा ना, तो बिल्कुल होगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, DN जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, NC लेंथ के, या फिर CN लेंथ के आप कह सकते हैं कि इन दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, दोनों लेंथ इक्वल होगा। इसके बाद आप ये देखो कि अगर ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, ये राइट एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो अगर इधर राइट एंगल है फ्रेंड, तो इधर भी राइट एंगल ड्रॉ करेगा ना, यानी ये दोनों साइड जो है, ये दोनों एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो क्या, इधर भी राइट एंगल है और इधर भी राइट एंगल है, यानी एंगल MND इक्वल होगा किसके, एंगल MNC के। अब देखो एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। इसके बाद आप ये देख सकते हो क्या कि MN जो साइड है फ्रेंड वो क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी MN दोनों में है। चाहे आप इस ट्रायंगल में बात करो चाहे इस ट्रायंगल में बात करो, यानी MN दोनों में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि MN इक्वल टू MN, MN इक्वल टू क्या हो जाएगा,
MN। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो फ्रेंड कि अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैसे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल MND कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल MNC। और ऐसा क्यों होगा, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर ऐसा हम लोग कह सकते हैं? तो क्राइटेरिया है फ्रेंड वो क्या होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, साइड एंगल साइड, यानी एक साइड देखो साइड, इसके बीच का एंगल और फिर साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। अब देखो कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है फ्रेंड, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि इसका CPCT ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर CPCT इक्वल है तो हम लोग लिख देते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इंप्लाइज दैट MD इक्वल टू MC। हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि MD जो है इक्वल होगा किसके, MC के। क्यों, क्योंकि CPCT है, ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका, तो इक्वल होगा ही, ये इक्वल होगा। साथ ही हम लोग ये भी देख सकते हैं क्या कि इन दोनों ट्रायंगल में फ्रेंड ये जो एंगल ऊपर का है, ऊपर का जैसे मान लो कि इन दोनों का नाम हम लोग 1 देते हैं, इसका 2 देते हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, वो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अब ट्रायंगल ही जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका सारा पार्ट तो आपस में इक्वल होगा ना फ्रेंड। तो सिमिलरली वही बात है यार कि यहाँ पर अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो 1 और 2 दोनों का होगा, इक्वल होगा। तो चलिए उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 1 जो है किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। अब देखिए कि एंगल 1 इक्वल हो गया किसके, एंगल 2 के, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमको क्या प्रूव करना है कि AD जो है होना चाहिए BC के इक्वल। हमको यही तो प्रूव करना है कि AD जो होना चाहिए किसके इक्वल, BC के इक्वल। तो इसके लिए इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में, यानी ये दोनों बाहर वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो इस ट्रायंगल में अब हम लोग चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि इन ट्रायंगल MAD एंड ट्रायंगल MBC, इन दोनों ट्रायंगल में अब क्या रिलेशन है उसको चलिए देखते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में फ्रेंड आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने अभी प्रूव किया है क्या कि MD इक्वल होगा MC के। तो चलिए उस बात को भी लिख देते हैं कि MD इक्वल है किसके, MC के। आप यहाँ पर लिख दो MD इक्वल होगा किसके, MC के इक्वल। मैं यहाँ पर लिख दिया। आगे आप ये देख सकते हो कि इसमें देखो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आप इस पूरा एंगल को अब देखो, ये जो पूरा एंगल है फ्रेंड वो कितना है, 90 डिग्री का। ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री का। और ये जो एंगल है, ये जो अंदर वाला एंगल है वो कितना है, 2, एंगल 2 इसका नाम मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दिए हैं। तो क्या है, 90 डिग्री और ये 2 है। तो 90 डिग्री है और ये 2 है और ये कितना है, 1 है, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इस पार्ट को देखो आप, ये जो पार्ट है इस एंगल को अगर आप देखो तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा ना। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अंदर वाला एंगल आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है अंदर वाला एंगल तो अगर 90 में से घटाओगे तो ये एंगल निकल जाएगा ना। जैसे मान लो 90 यहाँ पर लिखो, 90 माइनस एंगल 2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 90 माइनस एंगल 1। अब तुम खुद सोचो कि एंगल 1 और एंगल 2 अगर बराबर है तो 90 में से एंगल 1 या घटाओ या एंगल 2 दोनों तो इक्वल ही होगा ना। यानी इस एंगल आपस में, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि एंगल AMD इक्वल होगा किसके, एंगल BMC के इक्वल हो गया। फर्दर क्या है इसमें, तो फर्दर आप ये कह सकते हो फ्रेंड कि AM जो साइड है वो BM साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो साइड इक्वल होगा ना यार, क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट है तो जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। तो इस चीज को भी आप लिख सकते हो क्या कि AM जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BM के इक्वल होगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप खुद भी देख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रेंट हो गया, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि साइड एंगल साइड से ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। साइड, इसके बीच का एंगल और फिर साइड। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, ट्रायंगल MAD कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल MBC। और ऐसा कैसे हुआ, किस क्राइटेरिया के आधार पर, तो आप क्या बोल सकते हो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के आधार पर क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। अब आप बताओ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है फ्रेंड तो इसका CPCT आपस में क्या होना चाहिए,
इक्वल होना चाहिए। तो अगर इक्वल होना चाहिए फ्रेंड, तो इसका सीपीसीटी आप देख लो कि ए बी जो साइड है वो किस साइड के इक्वल होना चाहिए, बीसी साइड के इक्वल होना चाहिए। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था कि इसका जो अदर साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, हम लोग सक्सेसफुली क्या कर दिया, इसको प्रूव्ड कर दिए। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन एंड लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दैट इन द फिगर बिलो PS इक्वल टू PR एंड एंगल TPS इक्वल टू एंगल QPR। तो आपको प्रूव करना है कि PT जो है वो इक्वल होगा किसके, PQ के। आपको सिंपली एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में बताया गया है कि PS जो साइड है, ये जो साइड है किसके इक्वल है, साइड PR के। यानी ये साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। साथ ही आपको ये बताया गया है कि एंगल TPS, यानी ये जो एंगल है फ्रेंड, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। यानी ये दोनों बाहर वाला जो एंगल है आपस में इक्वल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि PT जो है वो किसके इक्वल है, PQ के। PT जो है किसके इक्वल है, PQ के। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिंपली हम लोग अपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हम लोग को, गिवन हम लोग को क्या है कि PS इक्वल टू क्या है, PS इक्वल टू PR। ये दोनों साइड इक्वल है। अब आप बताओ कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो खाली बीच वाला ट्रायंगल को आप देखो, ये जो ट्रायंगल है SPR फ्रेंड वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसका क्या होगा, दोनों इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये साइड, ये दोनों एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना, बिल्कुल इक्वल होगा। अगर आप देखो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑलराइट। और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है फ्रेंड, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। कौन दोनों, ये दोनों बाहर वाला जो एंगल आप देख रहे हो, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। अब पूछोगे आप कि कैसे इक्वल होगा, तो सिंपल सा बात है यार कि अगर मान लो कि ये x है, इधर भी एंगल x है, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर x है, ये भी x है, तो यहां पर क्या बना रहा है, लीनियर पेयर एक्सियोम से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 माइनस x होगा ना। ये क्या होगा, 180 माइनस x। आप क्लियरली देख सकते हो कि 180 माइनस x होगा। इधर भी करोगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियोम सिंपल सा। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोग को प्रूव क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को प्रूव क्या करना है, PT इक्वल टू PQ, PT इक्वल टू PQ। तो हम लोग को आखिर PT और PQ किस ट्रायंगल में मिलेगा, क्या बीच वाला ट्रायंगल में मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं, हम लोग को दोनों लास्ट वाले ट्रायंगल में ही PT और PQ मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने दोनों लास्ट वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। हम लोग यहां पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PTS एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में PQR, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड कि PS इक्वल टू PR हमको ऑलरेडी दिया गया है। क्या है, PS इक्वल टू PR। तो चलिए उस चीज को भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं। क्या दिया गया है कि PS जो है इक्वल है किसके, PR के इक्वल है। ऑलराइट। और जैसा कि आप लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, एंगल TSP, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल PST। आप लिख दीजिए एंगल PST किसके इक्वल होगा, एंगल PRQ के, एंगल PRQ के। ऑलराइट। और साथ ही आपको यह भी क्या गिवन है, आपको गिवन भी क्या है कि एंगल TPS, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। तो इस चीज को भी लिख देते हैं जो हमको दिया गया है। आप यहां पर लिख दीजिए कि एंगल TPS इक्वल होगा किसके, एंगल QPR। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया, तो आप क्लियरली कह सकते हो क्या कि एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, देख लो आप यहां पर एंगल ये साइड और फिर एंगल, यानी एंगल उसके बीच का साइड और एंगल, इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा,
कॉन्ग्रेंट हुआ। तो चलिए उस चीज को हम लोग लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल PTS कॉन्ग्रेंट होगा टू द ट्रायंगल PQR। किस क्राइटेरिया से? तो यहां पर लिख दो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो रहा है। ऑलराइट, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसका CPCT क्या होगा, इक्वल होगा। और CPCT क्या है हमको प्रूव करना, PT इक्वल टू PQ। तो ये इक्वल हो गया यार, आप यहां पर लिख दो इंप्लाइज दैट क्या, PT इक्वल टू PQ। यही प्रूव करना था और ये हम लोग प्रूव कर दिए। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्लीज राइट इट डाउन एंड लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दैट इन द फिगर बिलो AB इक्वल टू AC। AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के। और BE और CF जो है बोल रहा है कि बाइसेक्टर है एंगल B और एंगल C का। तो आपको प्रूव करना है क्या कि CF जो है वो इक्वल होगा किसके, BE के। यही चीज आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर से कॉन्ग्रेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे और आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को गिवन क्या है। गिवन है क्या कि AB इक्वल टू AC। हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि गिवन क्या है। आपको क्या दिया गया है कि AB जो है इक्वल है किसके, AC के। अब आप खुद सोचो कि अगर AB इक्वल टू AC है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल B, यानी ये पूरा एंगल देखो, एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल C के। तो आप यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये क्या कह रहा है कि एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। ऑलराइट, मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल जो है 2x के इक्वल है। क्या मैं मान रहा हूं कि ये दोनों एंगल का वैल्यू जो है, क्योंकि इक्वल है तो इक्वल है, तो मान लिया कि ये दोनों एंगल का वैल्यू 2x है। अब 2x ही क्यों माना, x क्यों नहीं, इसका आपको पता चल जाएगा आगे क्यों 2x मान रहा हूं मैं। तो रीजन ये है फ्रेंड कि ये क्या कहता है कि ये जो BE और CF है वो क्या है, बाइसेक्टर है क्रमशः एंगल B और एंगल C के। तो बाइसेक्टर है इसलिए मैं 2x मान रहा हूं। इससे हमको फायदा क्या होगा कि यहां पर हम लोग को लिखने में अच्छा लगेगा x। ये क्या हो गया, दोनों एंगल जो है क्या हो गया, ऊपर वाला एंगल भी x हो जाएगा और नीचे वाला एंगल भी x हो जाएगा। और ये टोटल एंगल क्या हो गया, 2x हो गया। सिमिलरली यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x। टोटल वैल्यू 2x, इधर भी टोटल 2x, यानी दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो कि मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल F को देखो, एंगल F और एंगल E को पहले यहां पर देख लो। अगर मैं पूछूं कि एंगल F का वैल्यू क्या होगा, आप क्लियरली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। इन ट्रायंगल FBC में आप क्या देख सकते हो कि FBC में क्या है, ये जो है टोटल एंगल वो क्या है 2x। टोटल एंगल क्या है 2x, और ये एंगल कितना है x, यानी 2x प्लस x कितना हो गया 3x। और 3x यानी 180 माइनस 3x करेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 3x, ये एंगल के इक्वल है। ऑलराइट, यानी एंगल F जो है किसके बराबर है, 180 माइनस 3x। सिमिलरली एंगल E को भी देखोगे आप तो एंगल E भी किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 3x। आप क्लियरली कैसे कर सकते हो ना, आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे। आप ये देखो, अगर एंगल E को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये टोटल कितना है 2x और प्लस x, 2x प्लस x कितना हो गया 3x। तो 180 माइनस 3x करोगे तो एंगल E आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, तो रीजन है, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं फ्रेंड 180 माइनस 3x, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल F और एंगल E ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। यहां पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB। तो आप क्लियरली ट्रायंगल FBC में देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो एंगल है, आप यहां से लिखो एंगल F जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल। और क्यों होगा मैं आपको यहां पर लिख करके भी बता दिया कि कैसे होगा। साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि इस ट्रायंगल में अगर आप बात करो तो देख सकते हो आप क्या कि एंगल FCB इक्वल होगा किसके, आप यहां पर लिख दो एंगल FCB किसके इक्वल हो, एंगल EBC के। ऑलराइट,
आई थिंक कि आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर इस ट्रेंगल में बात करो FBC में, तो आप देख सकते हो इधर भी x है और इस ट्रेंगल में बात करो इधर भी x है, यानी दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो ये क्या है, x के इक्वल है, यानी दोनों इक्वल है। अब देखो BC साइड जो है फ्रेंड वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पर लिख दो BC इक्वल टू BC। तो अब आप यहां पर क्लियरली कर सकते हो फ्रेंड कि ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। और क्यों कॉन्ग्रेंट होगा, तो आप क्लियरली कर सकते हो क्या कि एंगल साइड क्राइटेरिया के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो चलिए उस बात को लिख देते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रेंगल FBC कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ECB। और क्राइटेरिया क्या होगा कॉन्ग्रेंसी का, तो आप यहां पर लिख दो एंगल साइड क्राइटेरिया के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है फ्रेंड, तो इसका CPCT एज यूजुअल इक्वल होगा। और CPCT में हम लोग को प्रूव क्या करना है कि BE इक्वल टू CF। तो आप क्लियरली कर सकते हो कि BE जो है इक्वल होगा किसके, CF के। तो आप यहां पर लिख दो CF इक्वल टू BE। ये चीज क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज राइट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि x एंड y आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AD एंड BC ऑफ अ स्क्वायर ABCD रिस्पेक्टिवली सच दैट AY बराबर BX। तो आपको प्रूव करना है कि BY बराबर AX होगा और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यार कुछ करना नहीं है, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में देता है बस उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहो। अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उस डायरेक्शन में, देन आप आंसर के क्लोज खुद ही पहुंच जाओगे। तो चलिए हम लोग बस ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है ये कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो साइड AD और BC है फ्रेंड, उस पर x और y कहीं पर दो पॉइंट है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दो साइड AD और BC पर दो पॉइंट है x और y। तो चलिए हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर हम लोग स्क्वायर को ड्रॉ कर लिए, ऑलराइट। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम लोग इसका नॉमिनेट कर देते हैं, जो भी नामकरण है A B C और D। ठीक है, देखिए इसको हम लोग नाम दे दिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका जो साइड AD और BC है, इस दोनों साइड पर क्रमशः x और y कोई पॉइंट है। कहां पर है ये हमको पता नहीं है एग्जैक्टली, बट कोई दो पॉइंट है। कहां पर, AD पर और BC पर। इसमें कहां है कुछ पता नहीं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हम लोग यहां पर कोई पॉइंट होगा जिसका नाम दे रहा है क्या, x। मान लेते हैं कि यहाँ x है। उसी तरीका से यहां पर भी मान लेंगे कि कहीं पर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, y। ऑलराइट, जो हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बस जो क्वेश्चन हमको इंस्ट्रक्ट किया है बस उसी डायरेक्शन में अपने कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। ये देखिए कि क्वेश्चन कहता है क्या कि इस तरीके से ये दोनों पॉइंट है कि AY बराबर BX। AY बराबर BX का मतलब क्या हो रहा है कि AY, यानी यहां से कोई लाइन कह रहा है कि AY है। तो चलिए पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। AY जो है, ये जो लाइन मैं यहां पर ड्रॉ किया हूं, AY जो लाइन है वो किसके इक्वल है, BX के। तो यहां से एक लाइन BX भी ड्रॉ करता हूं, ठीक है, BX लाइन के इक्वल है। अब क्या कहता है कि अगर ऐसा है तो आप प्रूव कीजिए कि BY इक्वल टू AX होगा, यानी ये जो साइड है, यानी BY जो लेंथ है फ्रेंड, वो इक्वल है किसके, AX के। ये चीज आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप यही देखिए कि यहां पर जब हम लोग जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते गए, वैसे वैसे हमारा कुछ एक नया आकृति बन गया। और वो नया आकृति क्या हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर दो ट्रेंगल ड्रॉ हो गया। अब इन दोनों ट्रेंगल में हम लोग इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का प्रयास करते हैं। अगर एक बार हम लोग कॉन्ग्रेंट इसको प्रूव कर देंगे तो हमारा एवरीथिंग आसान हो जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर हो, स्क्वायर का प्रत्येक जो एंगल होता है फ्रेंड वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी ये सब जितने भी एंगल है वो सब क्या होगा, चारों एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ऑलराइट, होगा ना। यानी अब हम लोग देखिए, अब ये दोनों ट्रेंगल को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रेंगल ABX एंड ट्रेंगल ABY। इन दोनों ट्रेंगल में हम लोग देख रहे हैं क्या, ABX में आपको क्या दिया गया है कि BX जो है इक्वल है किसके, AY के। आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया गया है कि BX जो है किसके इक्वल है, AY के। ये चीज आपको दिया गया है। तो जो चीज दिया गया है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। ट्रेंगल ABX में हम लोग पहले देख रहे हैं ABX में, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, BX को। BX किसके इक्वल दिया गया है आपको,
ए बाई के। चलिए और भी देखने का प्रयास करते हैं कि क्या और भी कुछ है यहाँ पर गिवन। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्क्वायर का जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल। तो आप देखो कि ए बी एक्स में देखो, ए बी एक्स में क्या है, एंगल ए कितने डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल हो रहा है ए। और इसमें देखो ए बी बाई में देखोगे तो एंगल बी कितने का हो रहा है, ए बी राइट एंगल, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और ये कितने डिग्री का हो रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री का। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि ए बी जो साइड है फ्रेंड, ए बी क्या है, दोनों में ही कॉमन है। तो उस चीज को भी हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे। आप यहां पर लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी। अब आप देखिए यहां पर याद कीजिए कि आपको मैं क्राइटेरिया बताया था क्या, RHS क्राइटेरिया, दैट मीन्स राइट एंगल हाइपोट्यूनस साइड क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोट्यूनस और कोई भी एक साइड अगर कोरेस्पोंडिंग ट्रायंगल का हाइपोट्यूनस और एक साइड के इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। फिर से सुन लीजिए, राइट एंगल हाइपोट्यूनस साइड क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एक हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और साइड के कोरेस्पोंडिंग साइड के अगर इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है। तो बस उसी चीज को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे तो इस ट्रायंगल में देखिए ए बी एक्स में या फिर ए बी बाई में एक क्या हो रहा है, हाइपोटेनस तो दोनों का एक ही है। हाइपोटेनस की बात करें तो दोनों हाइपोटेनस क्या है, इक्वल है, और इक्वल है। साथ ही यहाँ पे भी देख लो कि साइड ए बी को ले लो, तो साइड ए बी लोगे तो दोनों में साइड ए बी कॉमन है, यानी क्या हो रहा है, RHS को फुलफिल कर रहा है। तो RHS अगर फुलफिल कर रहा है फ्रेंड तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABX is congruent to triangle ABY। और किस क्राइटेरिया से होगा, तो आप यहां पर लिख सकते हो RHS क्राइटेरिया। और आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो फ्रेंड कि अगर हम लोग ये चीज प्रूव कर पाए कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो दोनों ट्रायंगल का कोरेस्पोंडिंग पार्ट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल का कोरेस्पोंडिंग पार्ट देखो, अगर हम लोग बात करें ABX का तो ABX में क्या कह सकते हैं कि AX जो होगा वो इक्वल होगा किसके, BY के, कह सकते हैं, क्योंकि अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका सब चीज कॉन्ग्रेंट होगा ना यार। तो आप यहां पर लिख दो कि देयरफॉर AX जो है इक्वल होगा किसके, BY के। साथ ही आपको यह भी प्रूव करना था कि एंगल BAY इक्वल होगा किसके, एंगल ABX के। तो अब तो ये भी प्रूव हो गया ना, क्योंकि अब दोनों ट्रायंगल ही जब कॉन्ग्रेंट है तो इसका हर पार्ट तो इक्वल होगा। तो जब हर पार्ट ही इक्वल है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABX इक्वल टू एंगल BAY। और ये चीज हम लोग क्या किए, ये दोनों को हम लोग प्रूव कर दिए सक्सेसफुली। तो हमारा प्रूव हो गया एंड आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ए साइड एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू अ साइड एंड द कोरेस्पोंडिंग एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। इसका सिंपल सा मतलब है, और इसमें आपको फिर प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। देखने में तो ये क्वेश्चन काफी भारी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना देखने में भारी लग रहा है उतना ही आसान भी है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने ऑलरेडी दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ कर लिया है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में फ्रेंड कहता है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड और एक एक्यूट एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक साइड और एक एक्यूट एंगल के इक्वल है, तो ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कितना इजी है यार, बस क्राइटेरिया को माइंड में आपको रखना है। जो आपको कॉन्सेप्ट में बताया हूं, बस अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके माइंड में है तो आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन फिर से आप समझ लीजिए क्या कहता है कि एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड मान लीजिए, कोई भी एक साइड हो सकता है, एक साइड मान लिया, एक साइड जो है, एक साइड और एक एक्यूट एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक साइड और एक एक्यूट एंगल के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या क्या दोनों में कॉमन मिलता है। तो चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हमको मिल रहा है, कहां पर लिखेंगे हम लोग, BC इक्वल टू QR। फिर हम लोग को क्या मिल रहा है, जैसा कि यह ट्रायंगल ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये ट्रायंगल ही राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड, तो वो एंगल B और एंगल Q क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसको भी मेंशन कर देते हैं क्या, कि एंगल B जो है इक्वल होगा किसके,
एंगल क्यू के, और ये टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। फर्दर एक एक्यूट एंगल भी इक्वल दे दिया, सब कुछ तो दे दिया यार। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, तो चलिए लिख देते हैं एंगल सी जो है किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। अब बताओ, आप खुद ही इसको देखो और बताओ कि आखिर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, लेकिन किस क्राइटेरिया के आधार पर कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल उसके बीच का साइड और फिर एंगल, यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग इसको सक्सेसफुली प्रूव कर दिए। यहां पर लिख सकते हो आप, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्राइटेरिया आप क्या दे सकते हो, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, और यही आपको प्रूव करना था और हम लोग सक्सेसफुली इसको प्रूव कर दिए। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन, और मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। और इसी के साथ हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का जो चैप्टर है फ्रेंड, वो समाप्त हो जाता है। और आप अपने जितने भी सारे बुक हो सकते हैं उनसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में रखिएगा, तो आपका सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। आई होप कि अब आपसे सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। हाँ, हम लोग अब छोटा सा ट्रायंगल से ही रिलेटेड एक टॉपिक और बच गया है, जो कि है इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।